हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के इस सीरीज में प्रश्नावली 8.3 तक पहुंच चुके हैं और इस प्रश्नावली को लगाने से पहले हमें किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के बारे में हमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये ऐसे आइडेंटिटीज होते हैं जिनका प्रयोग करके हम प्रश्नावली 8.3 को पूर्ण रूप से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा पहला आइडेंटिटी है वो क्या है। पहला आइडेंटिटी हमारा जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारा मेन है। अब इसी से जो हमारा पहला बन गया, पहला हमारा क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे ही रहने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा बराबर में, कॉस किधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप इसी को क्या लिख सकते हैं, अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा फर्स्ट सूत्र था, ये हमारा सेकेंड और ये हमारा थर्ड। अब इसी आइडेंटिटी से इस बार क्या करिए, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखिए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम, इस बार स्क्वायर हटाएंगे यानी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखो स्क्वायर छूट गया है, यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे एक फार्मूले से कितने फार्मूले और आगे, 4 और आगे। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, ये तुम्हारा पहला था। इसी प्रकार हमारा जो सेकंड आइडेंटिटी है, सेकंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। आइए देखते हैं। अब इस बार क्या करेंगे हम, 1 को ऐसे रहने तो टेन स्क्वायर को जब इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, पहला फार्मूला, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो इस बार हम क्या करेंगे कि देखो सेक स्क्वायर थीटा इधर है ना, 1 को क्या कर दो हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक या सेक स्क्वायर थीटा माइनस इधर जाएगा -1 बराबर क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि कहीं टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहीं से हमको क्या मिल गया, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी चीज़ को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, सेक या सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, बराबर 1। ठीक है, तो ये भी हमारे प्रकार का क्या है, फार्मूला ही है। इसको फार्मूला नहीं कहेंगे, थोड़ा प्रसार रूप है इसी का, लेकिन ये भी क्या होगा, प्रयोग में आता है। तो हमारा पहला आइडेंटिटी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, अब तीसरा आइडेंटिटी देखते हैं क्या होता है, वो हमारा होता है क्या, 1 प्लस, तीसरा वाला जो हमारा है क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब इसी से हमारा जो पहला क्या बन गया हमारा, इसमें क्या करेंगे, 1 को इधर हम भेज देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इधर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इधर भेज दे रहे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा नहीं भेजना, कॉट स्क्वायर थीटा ही रह, केवल हमारा 1 जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में हमारा जो सेकंड बन गया, इस बार हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे। ठीक है,
यानी क्या हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। केवल हम कॉट को उधर भेजें, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगेन वही सूत्र क्या लगा देंगे, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा सी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेस कम था तो इसलिए यहाँ हम क्या कर दिए शिफ्ट कर दिया, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। कैसे आ गया, क्या लगा दिए यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाता है एक ब्रैकेट में हमारा ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो किसके इक्वल आ गया हमारा 1 के इक्वल आ गया। आई होप आपको ये आइडेंटिटी समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के और सूत्र जो हमारे पर्सनली 8.3 के लिए जो उपयोगी सिद्ध होंगे, ठीक है। अब सबसे पहला फार्मूला हमें ये पता है क्या होता है, इनवर्स फार्मूला जो होता है, ठीक है, क्या होता है इनवर्स, जैसे कि कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या होता है साइन थीटा बराबर, इसका इनवर्स होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, 1 अपान COCE कॉसेक थीटा, ठीक है। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा इन सारे फार्मूले का। इसी प्रकार अगर लिखा हुआ है कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान सेक थीटा, ठीक है, 1 अपान सेक थीटा। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा साइन कॉस टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कॉट थीटा, ठीक है, 1 अपान कॉट थीटा। अब देखो क्या होगा, इसके हमने यहाँ साइन थीटा है बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा इसमें मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है, तो इसी फार्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, क्या हो गया 1, ठीक है, समझ में आया। इसी को क्या लिख सकते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, बराबर 1। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि साइन और कॉसेक आपस में इन्वर्स होते हैं, लेकिन अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। आपको एक अच्छे से उदाहरण छोटा से देके आपको हम समझाते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देते हैं, मान लो आपको साइन थीटा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ, ठीक है, कितना साइन थीटा क्या था 3/4 दिया हुआ, ठीक है। तो अब हम आपसे पूछ लिए कॉसेक थीटा का मान बताओ, ठीक है, और क्योंकि उनको पता है साइन थीटा क्या होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा का मान दिया है तो इसके यहाँ पर क्या रख देंगे हम 3/4 रख देंगे, किसके बराबर है 1 अपान कॉसेक थीटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 कॉसेक थीटा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, 3 कॉसेक थीटा बराबर 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो हमारा साइन थीटा था 3/4, जस्ट उसका पलट गया, क्या आ गया हमारा 4/3 आ गया, ठीक है, यानी 3/4 का क्या हो गया 4/3, यानी साइन थीटा का मान क्या होता है कॉसेक थीटा का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और आपको समझाना है, क्या है कि क्या लिखे थे हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा कितना दिया था हमारा 3/4, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया था 4/3, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या हमारा 1। तो हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं कि दिया गया जो फार्मूला आपको बताया है वो क्या है सही है, ठीक है। अब आइए इसके देखते हैं आगे। अब एक फार्मूला जो होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टैन थीटा का, ठीक है, टैन थीटा का जो एक फार्मूला होता है वो होता है टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है
बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली ये फार्मूला है, ठीक है। इसी प्रकार एक फार्मूला हमारा और है, किस चीज़ का, कॉट थीटा का है। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। क्यों पलट दिए, क्योंकि हमको पता था क्या, टेन थीटा क्या होता है, कॉट का उल्टा होना है। टेन थीटा जो अभी कॉट क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, नहीं टेन थीटा का 3/4 है तो कॉट क्या हो जाएगा, 4/3। तो इसीलिए अगर टेन थीटा साइन अपान कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपान साइन, जस्ट उसका पलट दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो फार्मूले हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। तो आपको ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले फार्मूला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आई होप आपको सारे फार्मूले समझ में आ गए। अब आप इतना पढ़ने के बाद आप क्या हो गए, प्रश्नावली जो हमारा प्रश्नावली जो हमारा 8.3 है उसको लगाने का आपके अंदर योग्यता आ गई है, ठीक है। प्रश्नावली 8.3 आप बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसी चैनल पर आपको त्रिकोणमिति का जो टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको वैल्यू सारे दिएगा, साइन 30, साइन 50, साइन 60, साइन 90, कॉस 45, ये सारे वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। आप इन सारे वैल्यू को आप धीरे धीरे याद कर लीजिए। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, ठीक है। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।